हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाएंगे स्कंदन। स्कंदन यह पृष्ठ रसायन का चैप्टर है, जिसमें कि आप लोगों को यह स्कंदन पढ़ाना। कोगुलेशन तो स्कंदन में होता है जमनान। इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे वैद्युत कण संचलन और ब्राउनियम गति, और अब पढ़ेंगे स्कंदन में पढ़ाएंगे कोलाइडी कणों, यानी कि जो स्कंदन मीन्स होता है जमनान। जमने का मतलब कि अवक्षेपित हो जाना। जैसे खून क्या होता है, अगर उस पर फिटकरी डाल दिया जाए, मिट्टी डाल दिया जाता है, तो वह क्या होता है, स्कंदित हो जाता है या जम जाता है। तो स्कंदन मीन्स हो जाएगा जमना या अवक्षेप का बनना। तो इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वह उदासीन होकर अवक्षेप बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। और इसमें क्या आता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य थोड़ा सा मिला दिया जाता है, तो वह कोलाइडी कण क्या होते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस अवक्षेप को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। जैसे कि वही है, खून होता है, खून या रक्त क्या होता है, कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें कि अगर फिटकरी या मिट्टी भी मिला दिया जाता है, तो मिट्टी में आयरन होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है या स्कंदित हो जाता है या जम जाता है। तो इस अवक्षेप को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोलाइडी कणों का उदासीन होकर अवक्षेपण हो जाना ही स्कंदन कहलाता है। जैसे वो क्या कहते हैं, जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी में अगर फिटकरी डाल दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे वह गंदा पानी क्या होता है, जैसे मिट्टी उट्टी के कण होते हैं, तो वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्य अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है इस अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। तो यानी कि जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, और इस अवक्षेपण को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि जैसे रक्त में अगर फिटकरी मिला दिया जाए तो वह क्या होता है, जम जाता है। या कह सकते हैं कि जैसे दूध को हल्का सा गर्म करके उसमें फिटकरी मिला दिया जाता है तो वह दूध क्या होता है, जम जाता है, यानी कि वह पनीर के रूप में जम जाता है। तो इस तरह से इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। यानी स्कंदन मीन्स होता है जमना। तो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होना ही क्या कहलाता है, यानी कि किसी पदार्थ द्वारा कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होना ही स्कंदन कहलाता है। तो इसमें जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड BaCl2 विलयन की कुछ बूंदें मिलाने पर आर्सेनिक सल्फाइड अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। इसका कारण विद्युत अपघट्य आयन द्वारा कोलाइडी कणों के आवेश को नष्ट करना
को नष्ट करना होता है, नष्ट करना होता है, जिससे उदासीन कण आपस में संयुक्त होकर अवक्षेप बना लेता है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन होता है, अगर उसमें बेरियम क्लोराइड की थोड़ी सी बूंदें मिला दिया जाता है या कुछ बूंदें मिला दिया जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, स्कंदित हो जाता है। क्योंकि इसका कारण होता है कि जो विद्युत अपघट्ट का आयन बनेगा वह उस कोलाइडी विलयन के कण से अपक्रिया कर लेगा और वह क्या करता है, उदासीन होकर वह अवक्षेपित हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। इसी में है हार्डी सुतजे का नियम। तो हार्डी-सुतजे के नियम में क्या होता है कि किसी विद्युत की जो स्कंदन शक्ति होती है, यानी कि जमाने की शक्ति जो होती है, वह उसकी संयोजकता पर, यानी कि स्कंदनान की संयोजकता पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब या स्कंदन शक्ति स्कंदनान की संयोजकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर स्कंदनान की संयोजकता बढ़ती है, अगर बढ़ेगी तो स्कंदन शक्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि अगर +3 +2 +1 में या +1 +2 +3 में देखें तो इसका या +3 की स्कंदन शक्ति क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि संयोजकता क्या है, अधिक है। उसी तरह से अगर -1 -2 -3 -4 में भी देखें तो सबसे ज़्यादा -4 की स्कंदन शक्ति होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है, ज़्यादा है, -4। तो कह सकते हैं कि जिस विद्युत अपघट्ट की संयोजकता अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। तो हार्डी-सुतजे के नियमानुसार कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदनान की संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी स्कंदनान की संयोजकता अधिक होगी उतनी ही स्कंदन शक्ति भी अधिक होगी। तो इनके नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्ट
अपघट्य की स्कंदन शक्ति स्कंदन शक्ति स्कंदन आयन स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। इस संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी स्कंदन आयन की संयोजकता स्कंदन आयन की संयोजकता अधिक होगी उतनी ही स्कंदन शक्ति अधिक होगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे Al+3 इसकी स्कंदन शक्ति बेरियम से अधिक होगी। अब फिर इसकी स्कंदन शक्ति सोडियम से अधिक होगी। इसी प्रकार Fe(CN6)⁻⁴ की स्कंदन शक्ति PO4-3 SO4 तो यह इस क्रम में होगा। अगर प्लस में भी है तो संयोजकता की जो संख्या होगी अधिक होगी, तो स्कंदन शक्ति भी अधिक होगी। उसी तरह से माइनस में भी देखेंगे तो माइनस में भी जिसकी संख्या अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति अधिक होगी। तो इस तरह से स्कंदन और यह हार्डी-सूतजे का नियम पढ़ लिए। इसके बाद देखेंगे उड़ान मान। फ्लोकुलेशन वैल्यू तो फ्लोकुलेशन वैल्यू जो होता है वह स्कंदन मान के एकदम विपरीत होता है। या तो इसमें क्या होता है कि किसी विद्युत अपघट्य की जो मिलीमोल की
तो जो उड़न मान होता है, उड़न मान क्या होता है कि जो कोलाइडी विलयन स्कंदित होता है, तो उस स्कंदित होने के लिए कुछ मात्रा मिलाई जाती है विद्युत अपघट्ट की। तो क्या होता है कि इसमें अगर कोलाइडी विलयन की 1 लीटर मात्रा लिया जाए, कोलाइडी विलयन का क्या लिया जाए, 1 लीटर का जो कोलाइडी विलयन हो वह 1 लीटर का हो, और उसमें मिलीमोल यानी कि विद्युत अपघट्ट, जैसे यहाँ पे 1 लीटर कोलाइडी विलयन लिया जाए, कोलाइडी विलयन, और इसमें जब विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्ट, तो उसमें यह क्या हो, ये मिलीमोल हो, यानी कि 1 ग्राम 1 मिलीमोल हो सकता है, 2 मिलीमोल हो सकता है, तो यह मिलीमोल इसको कहेंगे। तो मिलीमोल मिला दिया जाता है तो इसका क्या हो जाता है, स्कंदन होने लगता है, या स्कंदन होने लगता है। तो इसी मान को क्या कहते हैं, इस विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल की संख्या को ही क्या कहते हैं, उड़न मान कहते हैं या स्कंदन मान कहते हैं। यानी कि जब किसी कोलाइडी विलयन का 1 लीटर लिया जाता है, तो उस 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित होने के लिए विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल में संख्या होती है, जो कि इसको स्कंदन करने के लिए आवश्यक होती है। तो उसी को क्या कहते हैं, उड़न मान कहते हैं या स्कंदन मान कहते हैं। तो जो स्कंदनायन की क्षमता होती है वह संयोजकता के क्या होता है, विपरीत होता है। उड़न मान जो होता है वह संयोजकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। मतलब कि जितनी संयोजकता कम होगी उसका स्कंदन मान उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट के किसी विद्युत अपघट्ट के मिलीमोलों की वह न्यूनतम संख्या जो कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है उसे विद्युत अपघट्ट का उड़न मान
या स्कंदन मान कहलाती हैं। तो जो ऊर्ध्वन मान होता है, ऊर्ध्वन मान होगा वह 1 प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता होती है। स्कंदन क्षमता होती है। और स्कंदन क्षमता क्या होता है? संयोजकता पर निर्भर करता है। अगर संयोजकता बढ़ती है तो स्कंदन क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर स्कंदन क्षमता जब बढ़ेगी तो ऊर्ध्वन मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि यह क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी बताया कि जो प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता होती है, स्कंदन क्षमता संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता बढ़ती है तो स्कंदन क्षमता का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो स्कंदन क्षमता का मान बढ़ता है तो यह ऊर्ध्वन मान भी क्या होता है? घटता है। तो जो ही स्कंदन क्षमता बढ़ेगी तो ऊर्ध्वन मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट की जो ऊर्ध्वन मान जितना ही कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्ध्वन मान जितना कम होता है, जितना कम होता है उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होती है। वो स्कंदन शक्ति होती है। तो यहाँ पर एफिशिएंट के घाते -4 SO4 डबल माइनस और यहाँ पर Cl-, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या है? -1 है, इसलिए तो इसकी स्कंदन शक्ति भी क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि इसका ऊर्ध्वन मान क्या है? कम है। इसी तरह से Al+3 Ba+2 और या K+। तो इस प्रकार से आप लोगों का ऊर्ध्वन मान, स्कंदन और हार्डी-श्रोडिंगर का नियम यह खत्म हो गया। थैंक यू।